है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने घर में सब मस्त होंगे। जो घर में मस्त नहीं होंगे वो बाहर मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट और मैं हूँ आपका होस्ट मुदस्सिर। और मैं हूँ आपका होस्ट जमशेद। आज हम जिस मूवी का ट्रेलर और उसके पे रिएक्शन लाए हैं वो है KGF का चैप्टर 3। इस मूवी के चैप्टर को देखते हुए हम इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे कि ये मूवी पिछले चैप्टर का सीक्वल है या एक उसका नया वर्जन है, नया एंडिंग है। ये देखते हुए यहाँ अंदाज़ा लगाएंगे कि पिछले चैप्टर में क्या हुआ था और आगे इस चैप्टर में क्या होगा। जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर 2 में जो रॉकी भाई है वो समंदर में अपना गोल्ड लेकर भाग गया था और समंदर में डूब गया था। उसका जहाज़ भी वहीं पे ब्लास्ट हो गया था और सारा कुछ वहीं उसका पानी में रह गया था। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि वही रॉकी भाई वहीं से क्या करता है आगे इस चैप्टर में, वही राखी भाई का कोई किरदार है या वे नहीं है या कोई और थिंकिंग है। या फिर इस चैप्टर में वो कहाँ पे काम करके कैसे गोल्ड बनाता है या अपने दुश्मन से कैसे बदला लेता है। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उससे इंटरटेन होते रहें। वाइए दोस्तों, अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आखिर वो दिन आ गया। चैप्टर 3 राजा लौट आया। शुरू भी वही समंदर से होती है। राजा के आगमन में उनकी प्रजा इंतजार कर रही थी। ये वही जगह उनके है लोगों जहाँ को से मार के चैप्टर 2 खाने में वाले देखा। राक्षस से यहाँ पे चैप्टर 2 के में चैप्टर 2 सिर्फ में उनका राजा ही बचा सकता है, इसका भरोसा था। ये समंदर एक प्रजातांत्रिक देश में मैंने सर्विस ज्वाइन करने के बाद उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, फिर मैंने ढूंढना छोड़ दिया। जो से पूछता रहे 70 करोड़ लोगों के बीच ये देखने का है। इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी व्यवस्था, कैसे इस बात की परवाह भी है वहां कौन जीता, इसकी दिलचस्पी भी। कमिश्नर बदल कर आ रहा है, ये कोई खबर है? सर, खबर पोस्ट देखकर नहीं बनती, उस पोस्ट पर जो पर्सन आ रहा है उसे देखकर बनती है। एक माफिया साम्राज्य का राजा हो गया। उसकी अमानवीयता को नियंत्रित करने के लिए कोई अंकुश नहीं था। ये सरकार को अच्छे से पता था। अंत को इतिहास में मिलाने के लिए केंद्र सरकार ने एक कठोर निर्णय ले लिया था। क्या है उसका स्टेटस? नटोरियस असासिन, नाउ रिटायर्ड। रिटायर्ड? वो क्या है? उस बारे में तो कुछ लिखा नहीं है। अब क्या करें सर? उससे तुम्हें निशाने पे रख के मारूंगा। तेरा काम खलास है। जिन लोगों ने उसका हाथ पकड़ा, उसने आखिर तक उनका हाथ नहीं छोड़ा। उसके वजूद को वो लोग आखिरी सांस तक नहीं छोड़ेंगे। वो एक वीर योद्धा की तरह आगे से वार करता है, कायरों की तरह छुपकर पीछे से नहीं। एक सड़े कुत्ते को मारने के लिए इतने सारे राक्षसों का क्या जरूरत है मेरे भाई? वो कुत्ता नहीं, शेर है। तो फिर उस शेर को हम कुत्ते की मौत मारेंगे। आप सिर्फ एक इशारा कर दो। दुश्मन के कैश चेक करें, हमारे निके निके चाह। यह था इसका ट्रेलर है। इस ट्रेलर को देखते हुए हम ये बात वसूख से कह सकते हैं कि ये मूवी दूसरे चैप्टर का सीक्वल ही है। हाँ, सीक्वल ही है। और इसमें एक और बात है कि वो वापस आता है कि जिस तरह हम ट्रेलर में देखते हैं कि ट्रेलर इसके देखने से हमें ये बात वाज़ेह हो जाती है कि वो समंदर में डूबकर मरा नहीं है, मरा वो जिंदा है और वो अपना गोल्ड भी वापस ले आता है। और उस माइनिंग साइट पे एक माफिया ने हुकूमत माफिया का राज था, वहाँ पे आकर दोबारा वो मुझे लगता है हुकूमत करेगा। दोबारा उसको वो अपना कब्जा दोबारा
लेगा वहाँ से, और माफिया को भी अंदाजा हो जाता है कि वो अब जिंदा है। जिंदा है। वो इसलिए कहते हैं कि वो शेर है, शेर। नहीं, वो कहते हैं मरा हुआ सड़ा हुआ कुत्ता, हाँ, लेकिन उसका एक बंदा करा था, वो कहता है शेर है, शेर शेर। वो इसी बेस पे कहते हैं कि शेर को हम कुत्ता बनाए। हाँ। अब तो ये मूवी देखने के बाद पता लगा कौन शेर है और कौन। और जैसा कि आपने ये ट्रेलर देखा है, इससे अपनी जो कमेंट हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। इस वक्त हमें इजाज़त दीजिए, हम दोबारा हाजिर होंगे एक न्यू मूवी के ट्रेलर के साथ। लेट सब्सक्राइब।